औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 मशीन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी से जैसा कि हमने ये बात सीख ली कि हमारे पास जो है एफ़र्ट जो होती है, एन एफ़र्ट ऑफ 160 न्यूटन, एफ़र्ट जो होती है वो पी से इंडिकेट करते हैं, लोड को डब्ल्यू से करते हैं। तो देखें, अप्लाइड एफ़र्ट 160 न्यूटन अप्लाइड टू पुली सिस्टम इज़ एबल टू लिफ्ट अ लोड। जब लोड का तस्करा होगा तो लोड मीन डब्ल्यू, तो लोड हमारे पास 750 न्यूटन, तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू 750 थोड़ा वर्टिकल हाइट। अब वर्टिकल हाइट हमारे पास जो है वो लोड की हाइट होती है, तो ये 1.2 और इसको हम एच से इंडिकेट करते हैं कि एच से हो गई इंडिकेट। टू डू दिस एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हो गया, तो ये हमारे पास 7.2 मीटर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। अच्छा, इसके लिए जो है वो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इसके लिए हमें थ्योरी अपने दिमाग में लाजमी दिमाग में रखनी पड़ेगी। जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो फलकरम मौजूद है और एक तरफ तो हमारे पास लोड है, एक तरफ एफ़र्ट है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास डी है या इसे एल कह लें आप, और ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो एच है। ये पी का डिस्टेंस है एफ़र्ट का, और ये हमारे पास वेट का डिस्टेंस है यानी लोड का। तो अब हमारे पास फार्मूला जो आ गया वो फार्मूला अब हमारे पास ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज वेट अपॉन एफ़र्ट होता है, यानी W अपॉन P होता है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है, 750 और 160, दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। फिर हमने एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले आउटपुट निकाल लिया, आउटपुट जो होता है वो लोड मल्टीप्लाई हाइट और इनपुट जो होता है वो एफ़र्ट मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस, इन्हें मल्टीप्लाई करके दोनों निकाल लिए, इनपुट आउटपुट, और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहें कि आउटपुट बराबर होता है, आउटपुट होता है WH और ये होता है PL या PD, तो इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस तरह रख के भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आप आंसर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशो बिटवीन द लेंथ आर्म ऑफ लीवर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्म, लेंथ और आर्म का जो रेशो आ रहा है वो 4:1 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और अगर हमारे पास जो है वो लेंथ और आर्म है यानी L अपॉन H मेरे पास रेशो आ रहा है 4:1, तो 4/1 ये मेरे पास रेशो हो जाएगा। L जो है वो 4 हो जाएगा और हाइट जो है वो 1 हो जाएगी। हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड, मतलब कितनी एफ़र्ट लगी है, लॉन्गर आर्म्स ऑफ द लोड इज़ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म। ठीक है ना, कैन बी बैलेंस्ड। अब ये देखें, हमारे पास जो है वो लेंथ जो है L जो है वो 4 हो गई और H जो है हमारे पास वो 1 हो गया। अब लोड हमें यहाँ पर गिवन है, लोड जो है लोड ऑफ 20 न्यूटन, और एफ़र्ट हमने निकालनी है। हाउ मच फोर्स, फोर्स मीन एफ़र्ट निकालनी है। तो वी नो दैट द इनपुट ऑलवेज बी इक्वल्स टू द आउटपुट फॉर एन आइडियल मशीन। सो द फार्मूला ऑफ इनपुट इज़ P इंटू L। तो L हमारे पास द गिवन वैल्यू ऑफ लेंथ इज़ इन द गिवन रेशो इज़ 4 एंड द फार्मूला ऑफ आउटपुट इज़ W इंटू 1। तो W द वैल्यू ऑफ लोड इज़ 20 न्यूटन, 20 मल्टीप्लाई 1, हाइट इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हमारे पास फोर्स आ गई, मीन एफ़र्ट आ गई हमारे पास। थर्ड वन देखते हैं, सारे आसान न्यूमेरिकल हैं, एक ही तरीके से हुए हुए हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg राइज 2 मीटर हाइट, 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ऊपर हाइट की तरफ गया है, यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर लेंथ। इंक्लाइन प्लेन का जो हमारे पास आर्टिकल था उसके में हमारे पास ये जगह थी लेंथ और ये जगह थी, ये था L और ये थी हमारे पास हाइट। ठीक है, और यहाँ पर था एंगल हमारे पास। तो राइज 2 मीटर हुआ है, तो ये H जो है ये 2 मीटर हो जाएगा, और लेंथ हमारे पास ये है 10 मीटर हो जाएगी। तो ये 2 मीटर हाइट और ये लेंथ हो गई। उसके बाद जो है वो मास हमें 100 kg दिया हुआ है, मास से हमने लिखा W इज़ इक्वल्स टू mg, तो मास 100 और ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 980 न्यूटन हमारे पास लोड आ गया, वेट आ गया। बाकी एफ़र्ट फिर हमने निकालनी है, कैलकुलेट द एफ़र्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो ये हमारे पास फार्मूला, आउटपुट इज़ इक्वल्स टू इनपुट,
ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। हमने पी को एफ़र्ट को सेपरेट कर लिया और जब वैल्यूज़ यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करी तो ये वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं आ गई कि डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास हो गई 980, हाइट 2 है हमारे पास, लेंथ हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया आंसर। आइए नेक्स्ट पे सिमिलरली एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन, तो एफर्ट पी 100 न्यूटन हो गई। पुली लोड लिफ्टेड 400 न्यूटन, वेट हो गया। वर्टिकल हाइट 1 मीटर, हाइट है तो हाइट h = 1। टुडेज द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, डिस्टेंस जी जो है 8 मीटर हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली एंड एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला वी नो दैट W/P यानी लोड अपॉन एफर्ट। तो दोनों चीज़ें 100 और 400 और 100 गिवन है तो आंसर 4 आ जाएगा। तो ये हमने 400 को डिवाइड किया 100 से तो 4 आ गया। फिर पिछले जैसे पीछे हमने न्यूमेरिकल्स में किया उसके बाद फॉर एन आइडियल मशीन के आउटपुट जो है वो हमने निकाल लिया W/H 400 × 1, इनपुट हमने निकाल लिया P/D और आउटपुट अपॉन इनपुट को जो है हमने दोनों को डिवाइड करके एफिशिएंसी जब भी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में एफिशिएंसी होती है। ये बात अगेन याद रखिएगा, ये आप फार्मूले में भी कर सकते हैं जैसे फार्मूले में है कि आप एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि WH/PD चारों वैल्यू यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं इंटू 100। तो यह आपकी मर्ज़ी है कि आप आउटपुट को अलग कैलकुलेट कर लें, इनपुट को अलग कैलकुलेट करके पुट करके निकाल लें, या फिर WH/PD की वैल्यू एक साथ रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या ऊपर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर लें। तो ये 50% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लोड ऑफ 21000, लोड आ गया हमारे पास यानी वेट। स्क्रू जैक लिफ्ट हो रहा है, फोर्स 300 न्यूटन है, तो यानी एफ़र्ट हमारी 300 न्यूटन आ गई यहाँ पर, ठीक है। और बार जो हमारे पास मौजूद है 35 सेंटीमीटर और उसकी पिच जो है वो 2.5। तो क्योंकि वो स्क्रू जैक है वो ऐसे मूव हो रहा है तो ये एक इसके जो है ये जो डिस्टेंस है स्क्रू का ये इसकी पिच है, ठीक है। तो ये 2.5 मिलीमीटर है और द मैकेनिकल एडवांटेज इसका कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जो बार जो है हमारे पास लेंथ R जो है वो हमने इसको 35 को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया और इसे 1000 से डिवाइड करके मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, मैकेनिकल एडवांटेज W/P, दोनों चीज़ें ये गिवन हैं, ये दोनों तो हमने डायरेक्टली निकाल ली। फिर उसके बाद जो है वो एफिशिएंसी के लिए अगेन W/H, H की वैल्यू और P का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्क्रू जैक में जो एफ़र्ट लगती है वो उस पर लगती है, वो पूरा आपका जो उसका लीवर होता है उसे आप जब घुमाते हैं तो स्क्रू जैक जो है ऊपर उठना शुरू होता है, उसकी पिच आगे मूव होती है। जब पूरा घुमाते हैं तो सर्कल है और सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। तो ये 2πr में कन्वर्ट किया और r की वैल्यू हमें गिवन थी 2, ऐसे ही आ गया। पाई की वैल्यू 3.142 और ये r की वैल्यू 0.35 हमारे पास ये आ गई। और इसको जो है फिर हमने आउटपुट इनपुट को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, ठीक है। ये वैल्यूज़ ये हमारी हो गई गिवन, मल्टीप्लाई किया ये आंसर। और ये अगेन मैं आपसे कहूँ आप वैसे कर सकते हैं इसको कि आपको एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो W/H और P/2πr आप इस तरह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। W/H P/2πr ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी तरह रख के निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास 7.95 आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.6, द लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ स्क्रू जैक इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये R हमें दे दिया तो 40 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आए। द पिच इज़ 4 मिलीमीटर, अगेन 1000 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट किया। हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइड द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द हैंडल। तो फोर्स हमारे पास जो हो गई वो 5 न्यूटन हो गई, एफर्ट जो हो गई फोर्स 5 न्यूटन, लोड हमने निकालना है। तो इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट इनपुट के बराबर है, तो ये ऐसे ही रहा। और P इंटू इसकी जो लेंथ होगी स्क्रू जैक में वो 2πr होगी। अगर आपको फार्मूला इसका याद हो तो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला कि आप P को नीचे ले आते हैं, W/P 2πr/H होता है मैकेनिकल एडवांटेज।
तो ये h हम नीचे ले आए और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल जिसके 6 पूरे हुए। ये उन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं जिनको अभी जो है लास्ट क्लासेस में हमने जो है वो ये इस चीज़ को हमने क्लियर किया कि लोड क्या होता है, वेट क्या होता है, और लोड आर्म और एफर्ट आर्म क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, और उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला, इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट फॉर एन आइडियल मशीन। तो इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आई होगी। आपको नहीं समझ आए तो डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।